झलक दिखला जा सीजन 7 के विनर बन चुके हैं आशीष शर्मा और उनकी कोरियो पार्टनर शंपा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है विनर बन के? बड़ा मज़ा आ रहा है जी, जीत कर सबको अच्छा लगता है और चाहे वो स्कूल की दौड़ हो या झलक का मंच, मज़ा सबको आता है। वेरी वेरी एक्साइटेड। आई एम ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं आशीष के लिए बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस बिफोर, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। इनके लिए वैसे कि मिले रोज़ की बात है, मतलब मैं पहले भी जीत चुकी हूँ, फिर से जीत के फिर जीत जाऊँगी क्या? ये तो एक ही बार जीता है। आपके लिए ये ट्रॉफी डेडिकेटेड टू यू। आशीष, झलक की जर्नी कैसी रही? कितना क्या करना पड़ा? नॉन डांसर से डांसर तक का सफ़र बड़ा ही तकलीफ़ों, मुश्किलों, चोटों भरा रहा और बहुत ही क्योंकि 2 शोज़ में कर रहा था तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोनों शो को एक साथ में करना और बाकी लोगों से कंपैरेटिवली मेरे पास में समय बहुत ही कम होता था। 3-4 घंटे रात को मिलते थे मुझे, बाकी सबके पास में पूरा दिन होता था। तो मुझे उन्हीं 3-4 घंटों में उतनी मेहनत करनी पड़ती थी जितनी लोग पूरे दिन में करते थे और वही एक्ट मुझे उन्हीं चंद घंटों में तैयार करना पड़ता था। तो इसलिए काफ़ी बहुत ही मुश्किल भरा सफ़र था, लेकिन फाइनली जब ये ट्रॉफ़ी हाथ में है तो सब अच्छा लगता है कि हो गया। कितनी मेहनत करवाई आपने इनसे? ओह गॉड, आप तो ऐसे पूछे जैसे मैं जल्लाद थी। नहीं बट ये बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं एंड जो भी मैं कहती थी वो करते थे। मतलब उन्होंने कभी कुछ भी, ही नेवर नेगेटेड एनीथिंग। कुछ भी उन्होंने बोला कि नहीं हो पाएगा, शायद कुछ और कर सकते हैं क्या। बिकॉज रेमो सर ने राइटली बोला था शो में कि ये बहुत होनहार स्टूडेंट हैं एंड दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ एब्सोल्यूट। उन्होंने सही पकड़ा बिकॉज ही वॉज इतना टफ था उनके लिए, बहुत ज़्यादा टफ था फिज़िकली, मेंटली, प्रेशर उनके फैंस के लिए, सब के लिए। सो इट वाज ही वाज वेरी गुड एंड जो भी मैंने बोला उन्होंने किया, तो आई वाज वेरी हैप्पी। अच्छा आशीष, कौन सा ऐसा डांस नंबर होगा जिसको करने में काफ़ी तकलीफ गई हो? कोई ऐसा जो परफॉर्मेंस से याद हो? आई थिंक यक्षगाना बहुत मुश्किल था क्योंकि एक तो बहुत ही क्लासिक हमारा डांस फॉर्म है और उसके अंदर वो ऐसा हो जाता है कि बाकी डांस फॉर्म्स में आप अपना एक पर्सनालिटी डालकर एक आप चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको बहुत ही प्रिम एंड प्रॉपर पर्टिकुलरली वैसे ही होना पड़ता है क्योंकि उनकी भाव भंगिमाएँ कुछ बहुत वैसी होती हैं, उनके एक्सप्रेशंस वैसे होते हैं जो आप चीट नहीं कर सकते, आपको वैसे ही करने पड़ेंगे जैसे वो होंगे। तो उसको सीखने में और इतने कम समय लोगों को सालों लग जाते हैं वो उस चीज़ को उसके ऊपर एक अपना एक्सपर्टीज़ लाने में, और हमको 3 या 4 दिन में पूरा करना होता है जिसमें वही 3 घंटे मेरे पास होते थे रात को। और उसके बाद उसका कॉस्ट्यूम, उसका मेकअप इतना सब हैवी होता है, उसको संभाल के करना। हमने स्पेशली बेंगलुरु से गुरुजी आए, उन्होंने सिखाया, कर नहीं पाए हम जो ओरिजिनल जो उनका जो हेड गियर वगैरह था वो हमसे हुआ ही नहीं, वो मुझसे हुआ ही नहीं। तो हमें उसमें थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन कुछ करना पड़ा, वो सारी चीज़ें करनी पड़ी तो करने के लिए, बट हाँ वो वन ऑफ द डिफिकल्ट एक्ट्स। अच्छा, ऐसा कौन सा कमेंट होगा जजेस का जो आपको सब अभी तक याद है या सबसे अच्छा था अभी तक का? 30 on 30 मिला? 30 on 30 तो मिला, लेकिन आई थिंक एक चीज़ मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगी, वो थे करण के जो कमेंट्स होते थे। करण हमेशा से कमेंट्स करते थे, वो जो भी बोलते थे वो दिल से बोलते हैं, वो बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही हार्टफेल्ट उनके कमेंट्स होते थे। और वो सिर्फ एक्ट को देखकर नहीं, वो एक इंडिविजुअल को देखकर कमेंट करते थे हमेशा से कि उनकी क्या जर्नी रहेगी, वो कैसे हैं, कैसे आए थे, कैसे हैं और उनकी क्या स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस हैं। तो मेरे लिए उन्होंने हमेशा एक चीज़ कॉन्स्टेंटली मेंटेन की और उन्होंने हमेशा हर परफॉर्मेंस में बोला कि आप एक डांसर बन रहे हैं बट आप बेहतरीन एक एक्टर हैं। उन्होंने डे 1 से मेंटेन किया वो, और मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था हमेशा जब वो तारीफ़ करते थे इस तरह से, और क्योंकि वो बहुत ही दिल से बोलते हैं। तो क्या अब हम मतलब जो भी झलक के स्टेज पर आया है, जहाँ तक जो ज़्यादा फेमस हुआ है वो फिल्मों में नज़र आया है करण की, तो क्या आशीष भी करण की फिल्मों में नज़र आ सकते हैं? ये सवाल आपको करण से पूछना पड़ेगा। ये उनके ऊपर निर्भर करता है, वो चाहते हैं तो मैं आऊँगा। चलिए जाते ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ये मुमकिन करने के लिए, और ये आप लोगों का तोहफा मैं लेकर आया। कैमरामैन पुनीत के साथ नुपुर मावची फॉर टेली मसाला। Hi, I'm Sriti Jha and you're watching Tele Masala.